हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो बने रहेगा हमारे साथ, क्योंकि हम इस वीडियो में इस क्वेश्चन को बहुत ही बेस्ट और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने वाले। तो दोस्तों, हम आपको समझाने वाले हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आप एक बार सॉल्व करना सीख गए तो अन्य किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। एक आदमी ने 550 रुपये की एक साइकिल खरीदी। वह साइकिल कितने रुपए में बेचेगी, उसे 10% का लाभ हो। दोस्तों, यहाँ पर किसी व्यक्ति ने एक साइकिल खरीदा था, वो बोला गया है कि उसको वह कितने रुपए में बेचेगी, उसको 10% का लाभ हो। तो यहाँ पर क्रय मूल्य क्या दिया है? खरीदना क्या होता है? क्रय मूल्य। तो यहाँ पर लिखिए दोस्तों, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर कितना दिया गया हमको यहाँ पर? 550 रुपये। और हमको बोला गया कि लाभ कितना प्रतिशत हो रहा है उसको? 10%। बोला गया 10% उसको लाभ होना चाहिए, तो वो कितने की साइकिल बेचे। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है हमने? दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम दो प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। हम दोनों प्रकार से आपको समझाएंगे। आपको जो सी मेथड, जिस मेथड से आपको सोल्व करना हो, आप उस मेथड से उसको सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर पहली विधि से हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है? 550 प्लस क्या कीजिए दोस्तों, यहाँ पर बोला गया कि उसको 10% का लाभ हो। 10% किस में लाभ हो? 550 में 10% का 10% का लाभ हो। तो वो क्या बन जाएगा? उसका विक्रय मूल्य। यही होगा दोस्तों। उसको जो उसका पैसा था 550 रुपये, जो उसका क्रय मूल्य था, उस क्रय मूल्य में यदि 10% का लाभ ऐड कर दिया जाए तो वह क्या बन जाए? उसका विक्रय मूल्य बन जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व कीजिए इसको। 550 प्लस का मीन्स होता है इंटू 10/100 इक्वल टू विक्रय मूल्य। तो इसको सॉल्व कीजिए। इससे इसको काट दीजिए, यहाँ पर इस और इससे इसको काट दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसलिए दोस्तों, ये विक्रय मूल्य यहाँ पर कर लीजिए। विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? 550 और यहाँ क्या बचा था? 55। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 550 में जब 55 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? 605। ये क्या है दोस्तों? ये है उस वस्तु का विक्रय मूल्य। यदि हम उस वस्तु को 605 रुपये में बेचेंगे तो हमको कितना? 10% का क्या हो जाएगा? लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये तो हमारी पहली मेथड थी। अब हम आपको दिखाएंगे कि सेकंड विधि से हम इसको किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। एक दूसरी विधि में दोस्तों, हम इसका क्या करेंगे? हमको क्या दिया गया है? क्रय मूल्य दिया गया है 550 रुपये, लाभ बोला गया है 10%। तो दोस्तों, बोला गया है कि इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, कि इसको जो हमको 10% का लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है क्या? विक्रय मूल्य। यहाँ पर लिखिए विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर होता है दोस्तों, यहाँ पर वो क्रय मूल्य ब्रैकेट में आएगा 100 प्लस लाभ प्रतिशत डिवाइड बाय 100। ये आ गया दोस्तों। अब इसने क्या करना है हमने? यहाँ पर लिखिए विक्रय मूल्य बराबर, इन सब की वैल्यू यहाँ पर रखिए दोस्तों। क्रय मूल्य दिया गया कितना? हमको कितना है? 550। क्रय मूल्य 550, 100 प्लस लाभ प्रतिशत कितना था दोस्तों? यहाँ पर 10%, यही था, डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 100 प्लस 10 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 550 और ये 100 प्लस 10 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 110, 110 हो जाएगा, डिवाइड बाय 100। इससे इसको काट दीजिए दोस्तों, इससे इसको काट दीजिए। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? यहाँ पर कितना बचा? 55 to 11, यही बचा। यहाँ पर 55 बचा और ये 11 बचा। तो जब हमको इसको मल्टीप्लाई करेंगे 55 इंटू 11 जब आप करोगे तो 11 5 क्या हो जाएगा? 55, 5 बचा, 11 5 55 5 60, 605। ये क्या है दोस्तों? यहाँ पे लिखिए विक्रय
मूल। तो दोस्तों ये थी हमारी क्या थी, सेकेंड मेथड थी। आपको जो मेथड अच्छे लगे आप उस क्वेश्चन को उस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं। हमने आपको दोनों विधि से इस क्वेश्चन को समझा दिया है। दोस्तों सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या देखना होता है कि आपको क्या चीज़ दी गई है और क्या चीज़ को आपने फाइंड करना है, और जो चीज़ हमको फाइंड करना है उस चीज़ को निकालने के लिए हमको किस किस चीज़ों की आवश्यकता होगी, क्या क्या चीज़ उसके लिए चाहिए। तो हमने सबसे पहले उन चीज़ों को निकालना है, उसके बाद ही हम जो चीज़ हमसे मांगी है हम उस चीज़ को हम क्या है फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों हमको यहाँ पर बोला गया था 550 क्या है एक साइकिल का खरीदी, मतलब क्रय मूल्य था, और कितने रुपए में बेचे। तो क्या हमको क्या बोला यहाँ पर विक्रय मूल्य ज्ञात करना था, लाभ प्रतिशत 10% था। तो हमने यहाँ पर सिंपली किया 550 का क्या किया हमने 10% निकाल दिया, 550 ऐड किया और उसका 10% और हमने कर दिया। तो हमारे यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या आ गया था 550 + 55 605। सेकेंड विधि में हमने क्या किया, जो विक्रय मूल्य का जो फॉर्मूला है उसको हमने अप्लाई किया है। विक्रय मूल्य ज्ञात करने का फार्मूला होता है दोस्तों, यदि हमको क्रय मूल्य दिया गया है तो विक्रय मूल्य हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, यहाँ पर क्या क्रय मूल्य 10 + लाभ प्रतिशत अपॉन 100। यदि हानि होती तो हानि प्रतिशत लगा देते हैं। यहाँ पर यहाँ क्या है लाभ प्रतिशत है तो लाभ किया हमने। यहाँ पर विक्रय मूल्य बराबर क्या है 110 आया, इसको हमने जब कार्य इसको सोल्व किया तो हमारा आ गया 605। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द मिल सके। धन्यवाद।